पार्ट के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस चालू करते हैं हम लोग। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अब सारी पिक्चर का जो आधार है, ये स्टोरी है, वो सब डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट होती है। डॉलर इंडेक्स अभी फंडामेंटली काफी टाइम से वीक है। मैं हर वीक आपको यही बता रहा हूँ कि भाई डॉलर इंडेक्स आपका वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने, जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का, फेड जिसको हम फेड बोलते हैं, उसने बोला है कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, विच इज नेगेटिव फॉर दी डॉलर। इनफैक्ट उनके कुछ मेंबर्स हैं, फेड के जो कमिटी है, कमिटी के कुछ मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में से कुछ लोगों ने बोला है कि भाई 2024 के अंदर मई मंथ तक हम हो सकता है 0.25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट घटा दें, रिड्यूस कर दें, विच इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर द डॉलर। और पूरे 2024 के अंदर 90 बेसिस पॉइंट से लेकर 115 बेसिस पॉइंट तक घटा सकते हैं। तो ये सब जो न्यूज़ है एक नेगेटिव है डॉलर के लिए, जिसकी वजह से आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अब जनरली बाजार में होता क्या है ना, कि बाजार सीधे सीधे कभी भी ऐसे नहीं गिरता है। बहुत कम चांसेस होंगे कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होगी या कुछ ऐसा होगा, या एकदम से कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाएगा, या ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाएगी जिसकी वजह से ऐसा मूवमेंट आपको ज्यादा कदा साल में एक या दो बार देखने को मिलेगा। नहीं तो या तो बाजार हमेशा इम्पल्सिव करेक्टिव वे में चलता है ऐसे, या हायर हाई हायर लो ऐसे चलेगा। ऐसा वाला जो मार्केट एकदम स्ट्रेट फॉल वाला है या स्ट्रेट बढ़ने वाला है, वो ज्यादा कदा ही आपको देखने को मिलेगा। वो एक्सेप्शन है। ठीक है। तो अभी अगर मैं 2 घंटे के चार्ट की मैं बात करूं डॉलर इंडेक्स की, तो थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म में एक तेजी मेरे को दिखा रहा है। पहली बात तो इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, तो ये एक तेजी का माहौल बता रहा है। दूसरा, ऑलरेडी ये काफी ऊपर से नीचे गिर चुका है, तो करेक्टिव रैली आनी बनती है। करेक्टिव रैली मतलब एक शॉर्ट टर्म तेजी आनी बनती है इसके अंदर। अब देखो, जैसे यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म तेजी बनी, लेकिन ये तेजी सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया, फिर तेजी बनी, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर तेजी बनी, फिर ब्रेकआउट दिया, अब फिर तेजी बना रहा है। अब ये ब्रेकआउट कब देगा हमें नहीं पता, लेकिन जब भी ब्रेकआउट देगा हम रेडी हैं इस ब्रेकआउट के लिए। लेकिन एक बार मेरे को लगता है कि इसको एक बार 104.50 तक इसको आना चाहिए। 104.50 तक, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक इसको एक बार टच करने आना चाहिए। उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 105.40 का है। ठीक है। अगर 105.40 के ऊपर डेली चार्ट में कैंडल बंद हो जाता है, तब समझो कि यहाँ से एक रिवर्सल डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज तब तक अगर 104.50 आता है, तभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि ये वीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा तेजी में आपको एकदम से नहीं बैठना है डॉलर इंडेक्स के अंदर। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वीकनेस है। लेकिन ये न्यूज आने के बावजूद भी डॉलर ने एक फ्रेश मंदी नहीं बनाई, तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। इस न्यूज के बेसिस पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा फॉल डॉलर इंडेक्स के अंदर दे दिया है। अब जो लोग इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको बाजार ट्रैप कर रहा है, और ये धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाएगा। पहले उनको एग्जिट करवाएगा पोजीशन से, और फिर बाद में नीचे गिरेगा ये। तो अभी आपको बहुत ज्यादा सेलिंग में नहीं आना है डॉलर इंडेक्स की। पहले इसको ऊपर आने देना है, इसको 104.50 तक। बीच बीच में डेटाज हैं, जैसे आज 8:30 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, जॉल्स जॉब ओपनिंग का डेटा है। तो अगर जॉब ओपनिंग का डेटा ठीक आया तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी 104.50 तक। और अगर बेकार डेटा आया तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है। तो अभी तक के लिए स्ट्रक्चर तो तेज है, मेरे को लग रहा है 104.50 तक जाना चाहिए। फ्रेश मंदी कब आएगी? जब इस प्रीवियस स्विंग लो को, इसको, इस लेवल को तोड़ेगा। ये लेवल कौन सा है? 103.12, 103.10 ले लेते हैं राउंड फिगर में। ये तोड़ेगा तब फ्रेश मंदी आएगी। उससे पहले पहले एक बाउंस बैक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यूरो USD पे आ जाते हैं।
क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रांग है, तो यूरो ऑब्वियसली बात है, यूरो उसके अगेंस्ट चलता है। यूरो देखो आपका लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, देखो डबल बॉटम टाइप का बनाया है, मतलब इसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये 800 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 800 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, उसके बाद आप देखो ये जो लेवल है यहाँ से और यहाँ तक का जो लेवल है, एकदम फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब कि कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये इजीली आपका 700 के लेवल तक गिर सकता है अगर 800 के नीचे ट्रेड हो गया तो। लेकिन 800 के नीचे अगर ट्रेड नहीं हुआ, तो यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस आपको 900 तक के वापस मिल सकते हैं। लेकिन अगर 800 का लेवल ये ब्रेक हुआ, तो ये 750 700 तक फ्री फॉल गिर सकता है यूरो यूएसडी। तो आप 800 के नीचे सेलिंग की लिमिट लगा सकते हैं, 800 के नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और आप चाहो तो एक बाय का ट्रेड भी यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से बाय का ट्रेड लेने से बेटर है कि अगर ये 840 के लेवल को ब्रेक करता है, तब कंफर्मेशन हो जाएगा। 1.0840 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो मान के चलो एक तेजी यहाँ से आपको 900 तक की तेजी, 60 पिप की तेजी 840 से और 900 तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, 840 से 900 तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तो क्या देखो कैंडल नीचे बना रहा है तो वीकनेस दिखा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है 800 का लेवल ही ब्रेक कर दे और 750 700 तक आ जाए। लेकिन अगर 840 यहाँ से ब्रेक किया, तो ये 900 डेफिनेटली जाएगा। तो दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 840 के ऊपर बाय और उससे पहले पहले 800 के नीचे सेल। जीबीपी यूएसडी आ जाओ। जीबीपी यूएसडी भी देखो, यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, पहला टॉप, दूसरा टॉप, ये नेकलाइन। अब ये नेकलाइन को नहीं तोड़ रहा है। नेकलाइन कहाँ पे आ रही है इसकी, 2600 पे आ रही है। अगर ये 2600 के नीचे ट्रेड हो जाता है या बंद हो जाता है 2600 के नीचे, तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको 2450 तक की देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, 2450 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, अगर ये आज 2600 के नीचे बंद हो जाता है तो। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे तो 2700 का ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस है, लेकिन फिर भी अगर आप बेचना चाहें तो 2600 के नीचे बेच सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा बड़ा लेके चलें इसमें। ठीक है ना, और टारगेट आपको 2450 तक देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सेलिंग नहीं करनी है जब तक ये 2600 के नीचे सस्टेन नहीं करता है। जीबीपी जेपीवाई भी आपका वीक है, लेकिन ये आपके प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा है। प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स के आसपास आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अगर ये डिप मारता है नीचे, तो आपको बाय का ट्रेड लेना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि मैं यहाँ से सेल इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सेल करने के बाद हो सकता है नीचे 184 आ जाए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऊपर है। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका प्रीवियस स्विंग हाई कितना है, 187.52 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, जो कि बहुत ज्यादा है। नीचे टारगेट्स के लिए कम है जगह, तो नीचे अगर आप बाय करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। तो थोड़ा इसको नीचे गिर जाने दो, 184 को तोड़ने दो, इसको 183.30 के लेवल तक आने दो, ये प्रीवियस लेवल तक आने दो, इस सपोर्ट लेवल तक। ये जो इम्बैलेंस वाला लेवल है, ये लेवल है आपका 183.30 के आसपास। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बाइंग करना चालू करो। डेफिनेटली यहाँ से आपको 100 पिप का बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको जीबीपी में जेपीवाई में पोजीशन नहीं फंसानी है। एयूडी यूएसडी का काफी टाइम से हम आपको टारगेट बता के चल रहे थे, 6670 का। डेली चार्ट पे अगर आप लोगों को याद हो, टारगेट इसका पूरा हो चुका है। एक बार ये नीचे 6500 तक आ सकता है, 6500 आ सकता है और 6460 तक भी आ सकता है, 6460। मैं आपको लेवल बता देता हूँ, 0.6460 या 0.6500, इसके बीच में अगर आता है तो आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से आपको दोबारा एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये सेलिंग में है, नीचे आएगा। ये देखो अच्छा खासा सेलिंग बना रहा है 2 दिन से, तो एक बार इसको 6500 तक तो आना ही चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से इसको 6460, ये जो प्रीवियस लेवल है, यहाँ तक इसको आना चाहिए। ठीक है ना, ये भी रुकावट है, ये वाला मैं बता देता हूँ आपको। ये लेवल है आपका 6521, यहाँ पे भी रुक सकता है एक बार आकर। 20 ले लेते हैं राउंड फिगर में। तो इस जोन से और इस जोन के बीच में अगर आपको कहीं पर भी सपोर्ट नजर आता है, बाय करो। यहाँ से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक मिलेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा।
यूएसडी कैट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बनाया है, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी दिया है इसने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। तो ये 3650 तक आपको देखने को मिल सकता है, आप इसको बाय करके चलो। स्टॉप लॉस आपका 3530 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका 3650 तक का रहेगा, आप इसको बाय करके चलो, अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। गोल्ड आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। नीचे आपका ये 2015 तो आ ही गया है, ऑलमोस्ट 2000 के लेवल तक भी ये आ सकता है। एक मिनट। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे नीचे आपका 2001 2002 तक आ सकता है नीचे। 2040 का आपका एसएल रहेगा, ये वाला जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये आपका एसएल रहेगा। और नीचे 2002 तक आपका नीचे आ सकता है, लेकिन 2040 के ऊपर अगर ये ट्रेड हो गया तो ये वापस 2080 को अप्रोच करेगा। तो 2040 के ऊपर आप बाय पोजीशन बनाएं, जब तक 2040 ब्रेक नहीं होता तब तक आप शॉर्ट पोजीशन लेके चलें। नीचे आपका ये 2002 के लेवल तक टच करने नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका गोल्ड का एनालिसिस हो गया आपका। हम्म, अभी हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा आपको। अब लोग हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं, और स्ट्रेटेजी जो आज की है वो हमारा वॉलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, कि वॉलेटिलिटी क्या है। ठीक है ना, तो वॉलेटिलिटी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है उठक पटक। क्या मतलब होता है वॉलेटिलिटी का? उठक पटक। ठीक है ना, तो अगर बाजार में ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, अब देखो जैसे गोल्ड है, गोल्ड के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है, ये देखो ये ऊपर मारा, नीचे अभी ऊपर गया था ये, फिर कितना भयंकर नीचे मारा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है। तो ऐसी वॉलेटिलिटी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें काफी सारे इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब वॉलेटिलिटी कई तरीके से नापी जा सकती है। एक तो आपका इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, जो आपकी वॉलेटिलिटी को नापने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा इंडिकेटर आता है आपका एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। और एवरेज टू रेंज के बेसिस पे एक और इंडिकेटर होता है आपका सुपर ट्रेंड। ठीक है ना, ये दो तीन इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको वॉलेटिलिटी हैंडल करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं। तो आज हम बॉलिंजर बैंड को समझेंगे, और उसके बेसिस पे उसकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे कि कैसे हम बॉलिंजर बैंड के ऊपर स्ट्रेटेजी को लगाएं, और उसमें हम पैसा बना सकते हैं, ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो हम गोल्ड पे भी स्ट्रेटेजी को समझेंगे, करेंसी के ऊपर भी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बॉलिंजर बैंड को समझते हैं, बॉलिंजर बैंड है क्या। बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि डेवलप किया था जॉन बॉलिंजर साहब ने, और ये यूज आता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को डिफाइन करने के लिए। यानी जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड का मतलब क्या है, दो तरह के बैंड है इसमें। एक अपर बैंड, एक लोअर बैंड है, और एक मिडिल बैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के, तीन तरह के बैंड्स होते हैं। अपर बैंड होता है आपका, एक मिडिल बैंड होता है, लोअर बैंड होता है। अब जो ये बीच का बैंड है,
ये है आपका 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। तो 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ? 20 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब यही हुआ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका जो 20 पीरियड की एक वैल्यू है, 20 पीरियड की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे नया दिन आता रहेगा या नया कैंडल बनता रहेगा, तो आपके जो लोग मूविंग एवरेजेस को जानते हो समझ सकते हैं, तो नई नई वैल्यू बनती रहेगी। तो बॉलिंजर बैंड साहब ने कहा कि इस 20 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज की जो भी वैल्यू है, उसके 2% ऊपर और 2% नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी कोई नई वैल्यू क्रिएट होगी, उसके 2% ऊपर एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी और 2% नीचे एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो बाजार जो है इसी रेंज के अंदर रहेगा। बाजार जो है बेसिकली आपका इसी रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों कहा बॉलिंजर साहब ने कि इसी रेंज के अंदर रहेगा? देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ना, इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये 2% जो क्या है, ये 2% आपका बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि मान के चलो आपने किसी को पोर्टफोलियो दिया है मैनेज करने के लिए। दो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं आपके, एक ए है एक बी है। अब ए जो बंदा है उसने रिटर्न निकाला पिछले साल 40% का, और बी ने रिटर्न निकाला पिछले साल 60% का। अब जब पोर्टफोलियो का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक मैट्रिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि कितनी इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कितनी इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि मान के चलो ए पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी है 10% की और बी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी है 15% की। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम क्या है? वॉलेटिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगले साल आपको या तो 10% ज्यादा या 10% कम, पिछले साल से 10% ज्यादा या 10% कम मिनिमम ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी यानी पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यानी आपका रिटर्न 50% भी हो सकता है और 30% भी हो सकता है। ऐसे ही बी पोर्टफोलियो के अंदर 60% का रिटर्न दिया था पिछले साल, इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है? 15% की। यानी आपको 75% भी रिटर्न मिल सकता है और आपको 45% भी रिटर्न मिल सकता है। यानी 15% ऊपर नीचे का डिफरेंस आ सकता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जॉन बॉलिंजर साहब कहते हैं कि 1% की कैटेगरी के अंदर, यानी 1% का अगर मैं बैंड बनाता हूं, यहाँ पे मान के चलो 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर मैं +1% का बैंड बनाता हूँ या -1% का मैं बैंड बनाता हूँ, तो इसके अंदर गिरने की, प्राइस इसके अंदर रहेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल 68%। अगर मैं 2% का बैंड बनाता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95% की प्राइजेस इसी बैंड के अंदर रहेंगे। और अगर मैं 3% का बैंड बनाता हूँ, अगर मैं 3% का बैंड बनाता हूँ तो 99% प्रोबेबिलिटी की प्राइजेस इसी बैंड में रहेंगे। तो ये बैंड बेसिकली बताते क्या है? ये बैंड आपको ये बताते हैं दोस्तों कि बाजार की वॉलेटिलिटी कब तो शांत है। अगर मान के चलो दोनों बैंड के बीच में डिफरेंस कम है, यानी प्राइस अगर रेंज बाउंड चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस अगर रेंज बाउंड चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि देर इज ए लेस वॉलेटिलिटी। क्या वॉलेटिलिटी है? लेस वॉलेटिलिटी है। लेकिन अगर दोनों बैंड के बीच का डिफरेंस, दोनों बैंड के बीच का डिफरेंस अगर बढ़ गया, तो क्या बता रहा है? कि वॉलेटाइल है। अब ये नहीं बता रहा कि ऊपर, ऊपर तो हमें दिख रहा है चार्ट में कि ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि भाई वॉलेटिलिटी बहुत हायर साइड में आ गई। वॉलेटिलिटी बहुत हायर साइड में आपकी आ गई। ठीक है ना? तो ये आपका बॉलिंजर बैंड है, इसको हम लगा के देखते हैं बॉलिंजर बैंड को। 1 मिनट आप चार्ट पे बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप बॉलिंजर, यहाँ पे बैंड्स आ जाएंगे, बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड आप लिखेंगे। ये देखो, अब इसकी सेटिंग पे जाते हैं बॉलिंजर बैंड की। पहले मैं इसको 2 घंटे का पीरियड कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे।
ये देखो सेटिंग में जाते हैं, इसकी इनपुट में जाते हैं, यहाँ पे क्या है 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है, क्या है यहाँ पे 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये बीच की जो येलो लाइन है ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। तो 2% ऊपर एक लाइन खींच दिया, 2% नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब आप देखेंगे जब भी प्राइजेस बैंड के ऊपर जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं वापस बैंड में आने की। जब भी प्राइजेस बैंड के बाहर जाते हैं ये कोशिश करते हैं वापस बैंड के अंदर आने की। ये देखो यहाँ पे निकला ऊपर पर। तो इसको अगर मैं मान के चलो 3% कर दूं तो ये देखो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो प्राइजेस इसी बैंड में रहे अंदर, ऊपर के बैंड को टच किया नीचे, नीचे के बैंड को टच किया वापस अंदर। ये देखो दिस इज दी पीरियड ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। यहाँ पे क्या था, दोनों बैंड के बीच में क्या डिफरेंस था, बिल्कुल कम। तो ये बता रहा था साइडवेज मार्केट है, क्या बता रहा था, साइडवेज मार्केट है। दोनों बैंड सिकुड़ गए हैं, लेकिन जैसे ही बैंड ने ब्रेकआउट दिया, जैसे ही बैंड ने ब्रेकआउट दिया सीधी मूवमेंट ऑन दी हायर साइड, सीधी मूवमेंट। एकदम से बैंड्स में क्या हो गया, बैंड्स के बीच में गैप बढ़ गया, बैंड्स के बीच में क्या हुआ, गैप बढ़ गया आपका। ठीक है ना। तो बैंड के बीच की वॉलेटिलिटी बढ़ गई। सॉरी। तो इसी के अंदर हम अभी 2 पीरियड का ही स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे, 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे। पहले मैं आपको जीबीपी यूएसडी पे इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। नहीं, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस बॉलिंजर बैंड में थोड़े चेंजेस करेंगे। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे 100 पीरियड का बॉलिंजर बैंड और 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन। 100 पीरियड का बॉलिंजर बैंड और 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। और एक मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे इसमें 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज। 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करेंगे इसके अंदर हम लोग। 1000 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करेंगे, और 100 पीरियड का हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। अब इस पे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले पाओगे और कैसे आपको पैसा मिलेगा, गोल्ड के अंदर भी करेंसी के अंदर भी। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, कंडीशन क्या है वो मैं सब आपको बता देता हूँ इसके अंदर। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 बैंड्स हैं, बीच वाले बैंड को एक बार भूल जाओ आप। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, बीच वाले बैंड को स्टाइल में जाता हूँ, बेसिस को हटा देता हूँ। अब आपके पास 2 बैंड है और एक ब्लैक कलर की आपकी मूविंग एवरेज है। क्लियर हो गए यहाँ तक, 2 बैंड है, एक ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज है आपकी। लोअर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, अपर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, लोअर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, अपर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा। इसके बीच का डिफरेंस क्या था, ये वाला। सबसे ज्यादा लो क्या लगा इस बीच में, ये वाला लो लगा। इसका लो कितना है 1.2577, इसका लो है 1.2577। अगर इसका लो ब्रेक होगा, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो आपको एक जबरदस्त मूवमेंट बाजार में देखने को मिलेगी, आपको जबरदस्त मूवमेंट बाजार में देखने को मिलेगी। देखो डेटा आया है कुछ ना कुछ, एक मिनट डेटा को चेक कर लेते हैं, डेटा क्या आया है।
देखो नेगेटिव डेटा है, नेगेटिव डेटा आती डॉलर इंडेक्स गिर गया होगा पक्का आपका। सॉरी, यूएसडीएक्स। डॉलर इंडेक्स ने एकदम से देखो नीचे की तरफ मारा है, गैप डाउन एकदम मारा है इसने। एक मिनट, जरा गोल्ड में यार एक पोजीशन बना लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम्म तो इसमें क्या है, लोअर बॉलिंजर बैंड ने यहाँ पे ब्रेक किया, अपर बॉलिंजर बैंड ने यहाँ पे ब्रेक किया, इसके बीच में सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट कौन सा लगा, ये वाला। तो इसका लो कितना है, 2577। कितना लो है, 2577। तो जैसे ही 2577 को ब्रेक करेगा, हम इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और 20 पिप का सिंपल टारगेट लेके चलेंगे। ये देखो यहाँ पे लो कितना लगा, 2528। यहाँ पे लो कितना लगा, 1.2528। सेल कहाँ किया था हमने, 1.2577। 20 पिप आराम से मिल गए। मिलने को ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं 20 पिप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, तो आप अभी ज्यादा इसके अंदर लोड ना लें। ठीक है ना, प्रॉफिट अपने आप बुक करते रहें। ठीक है, प्रॉफिट आप बुक करते रहें। ये देखो नीचे कितना आ गया, 2482। और कितना नीचे आ गया, 2452। सीधी मूवमेंट, मूवमेंट देखो बड़ी मूवमेंट है। मैं 20 पे सिंपल इसलिए दिलवा रहा हूँ कि एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर मैं बड़े बड़े ट्रेड्स भी आपको कराऊंगा, और सारे के सारे ये चीजें कॉन्सेप्ट हम एडवांस क्लासेस में कराते हैं कि हाउ टू टेक लार्ज ट्रेड, बड़े ट्रेड कैसे लिए जाएं। तो अगर आप एडवांस कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और आप सीखना चाहते हैं कि हम कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें, अपने अकाउंट को 10x कैसे करें, तो आप forex with ankit goel.com पे जाके आप हमारे एडवांस कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें मैं आपको मेथड्स बताऊंगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ एंड हाउ टू मल्टीप्लाई योर अकाउंट। ये देखो कितना लंबा मूवमेंट दिया इसने। अच्छा, इसमें री एंट्री भी ले सकते हो आप, शेल की री एंट्री भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका अकाउंट सेल में चल रहा है, 20 पिप आपने ले लिए। अब क्या करना है आपको, कि मान के चलो ऊपर वाला बैंड 1000 पीरियड मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया, लेकिन जो लोअर बैंड है वो अभी भी 1000 पीरियड के नीचे चल रहा है। तो ऊपर कहीं पर भी जहां पर भी आपको रेजिस्टेंस समझ में आता है, आप ठोक दो वहां से। ये देखो सीधी मूवमेंट, कितना तगड़ा मूवमेंट आया नीचे। सीधी मूवमेंट। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका एक बैंड ऊपर आ गया, यहाँ पे अपर बैंड ऊपर आ गया। अब इस बैंड से और इस बैंड के बीच में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला हाई है। तो इस हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। इसका हाई है हमारा 1.2222। 1.2222 इसके ऊपर बाई करेंगे। हाई कितना लगाया, 2271। यहाँ पे हाई कितना था मैं लिख देता हूँ, 1.2222। यहाँ पे हाई कितना लगाया, 1.2271। 20 पिप मिल गए, टारगेट अचीव। फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लोअर बैंड ने यहाँ पे ब्रेक किया, अपर बैंड ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। ये देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो अपर बैंड ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। तो इस बीच से और इस बीच में क्या लो लगा है, सबसे बड़ा ये लो लगा है। तो इस लो के नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा। इसका लो है 2176, 1.2176 का लो है।
2176 के नीचे बेचा, ये देखो सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो, अपर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, लोअर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, इस जोन में। ये सबसे बड़ा हाई है। ये हाई कितने का है आपका? 1.2176 का हाई है। इसके ऊपर गया बाजार, कितना हाई लगाया अभी तक? 2260। मोर देन 80 to 90 पिप्स मिल गए, मोर देन 80 to 90 पिप्स मिल गए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप इस पर दिमाग लगाओ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा अच्छा टारगेट मिल गया आपको, सीधी मूवमेंट। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसने, लोअर बैंड ने यहाँ पे किया, फिर अपर बैंड ने यहाँ पे किया। इसके लो के नीचे हम बेचेंगे, इसके लो के नीचे हम बेचेंगे। इसका लो कितने का है? 2174। देखो नीचे कितना आ गया, 2122। कितना लो लगाया? 2122, 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। अब ऐसे में आपको एक बार गोल्ड पे दिखा देता हूँ, कंडीशन सेम है रहेगी इसके अंदर। एक महीने का मैं आपको बैक टेस्ट करा देता हूँ उसके अंदर। बहुत जबरदस्त काम करता है गोल्ड के अंदर, लेकिन आप इतने बड़े बड़े पॉइंट्स ले नहीं पाओगे इसके अंदर। हम्म, ये देखो अभी तक गोल्ड बाय में चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से बाय में है हमारा। थोड़ा सा चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। ये देखो बस यहीं से दिखा देता हूँ आपको मैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बैक टेस्टिंग से और नथिंग एल्स। बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे अपर बैंड ने गोल्ड को तोड़ा था, यहाँ पे लोअर बैंड ने तोड़ा। ये हाई था 1856 का, इसके ऊपर बाई किया, और उसके बाद से सीधी मूवमेंट। वो तो आप जानती हो कितना हाई लगाया है इसने। मैं बीच में आपको सेल का ट्रेड भी दिखाऊंगा इसके अंदर। ये देखो अभी तक बाय में चल रहा है, सीधी मूवमेंट। कितना हाई लगाया था? 1957, 58, और भी और ऊपर गया था 1995। फिर यहाँ पे आपने री एंट्री लिया, लोअर बैंड नीचे आ गया आपका, अपर बैंड अभी भी ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं आपने री एंट्री लिया, 2-4 पॉइंट लिए, प्रॉफिट बुक। ये देखो अभी भी ऊपर जा रहा है। मैं आपको अभी सेल का ट्रेड भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोअर बैंड आ गया नीचे, यहाँ पे अपर बैंड नीचे आ गया। सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? ये वाले थे लोएस्ट पॉइंट, तो इसके नीचे हम बेचेंगे। ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है आपका 1979। 1979 आपका लो है।
इसके नीचे हमने शॉर्ट किया, सीधी मूवमेंट, कितना लो लगाया 1969, कितना लो लगाया 1969। अभी भी ये देखो ऊपर चला गया 2004, लेकिन अभी भी जो लोअर बैंड है वो भी नीचे है। ये है वॉलेटिलिटी हैंडल करना, कि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद भी हमारा सिस्टम बोल रहा है कि भाई गोल्ड अभी शॉर्ट में है, प्लस में नहीं है। यहाँ पे देखो अपर ये बैंड ऊपर चला गया था, तो इसका हाई ब्रेक होता तब ये प्लस में आता, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ये अभी तक एक शॉर्ट पोजीशन बना रहा है, देखो नीचे कितना लो लगाया है 1968, अभी 1956, और कितना लो लगा दिया 1947, 1933 का लो लगा दिया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अपर बैंड ऊपर चला गया, यहाँ पे लोअर बैंड ऊपर चला गया। हाई कितना है? अब आप कहोगे सर इतने बड़े मूवमेंट के बाद क्या हम बाय करें? बिल्कुल बाय करना है सर, आपको आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है। इस सिस्टम का हाई कितना है 1971। आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, आपको ध्यान ही नहीं देना है कि इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया नहीं दे दिया, आपका काम ही नहीं है। आपको तो बस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। 1971 के ऊपर हम बाय करेंगे। कितना हाई लगाया 1975। अब आपको चाहिए कितना होता है, 2 3 4 पॉइंट चाहिए होते हैं देखो, लेकिन आप मूवमेंट देखो आप 1988 का हाई लगा दिया, 1993 का हाई लगा दिया। अभी तक बाय में चल रहा है। ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जब तक आपका सिस्टम बाय में, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि यार ये सर ये तो देखो इतना यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन एक बैंड नीचे आया, दूसरा बैंड अभी भी ऊपर है। आप बाय करके चलो, ये ऊपर ही जाएगा। ये देखो, ये देखो सीधी मूवमेंट, ऊपर आ गया 2003, फिर ऊपर कितना मारा 2017, फिर कितना मारा 2042। हमें थोड़ी ना पता था इतना ऊपर जाएगा, लेकिन सिस्टम बोल रहा है बाय है तो बाय है। ये देखो कितना ऊपर मारा 2148। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट दिया, लोअर बैंड यहाँ पर आ गया, अपर बैंड यहाँ पर आ गया, इस लो के नीचे शॉर्ट बनता था। ये लो कितने का है 2021 का। अभी 2021 का लो ब्रेक हुआ है, आपके सामने है। कितना लो लगाया है 2015 कुछ का लो लगाया है, 2022 चल रहा है। अब ये शॉर्ट में ही है, ऊपर आता है इसको ठोको, ऊपर आता है इसको केवल सेल करो, ठीक है ना। ये नीचे ही आएगा आपका गोल, क्योंकि सिस्टम ने भी क्या दे दिया, सेल दे दिया है। तो यहाँ से 10 पॉइंट तो कम से कम मान के चलो कि 2021 पे दिया है, तो 2010 2011 तक तो ये आएगा ही आएगा। वहां तक तो जाने जाना है उसको एक बार। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि वॉलेटिलिटी कैसे हैंडल की जाती है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के जरिए। और भी हम तरीके एडवांस कोर्सेज के अंदर कराते हैं, ये तो केवल फ्री सेशंस हैं, तो इसमें हम आपको एक लिमिटेड ही दायरा आपको समझाते हैं। लेकिन इससे भी आपको पता लगता होगा कि कितने एडवांस लेवल की नॉलेज हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडवांस लेवल कोर्सेज के लिए, तो आप forex with ankit goel.com पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।